आज आपके लिए लेके आया हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, वो हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, उसी को वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी हम बोलते हैं। अब देखिए क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा वो मूविंग है, कहां से, ए ओरिजिन से। तो जब हमारा टाइम इज इक्वल टू टी है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, यू। जैसे ही हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसकी मोशन क्या हो जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगी, हमारा यूनिफॉर्म मोशन है हमारे ऑब्जेक्ट का। अब हम देखेंगे जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू टी पर जाता है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट C पे, तो टाइम t पे, तो क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी हमारी v हो जाती है। तो ये हमारा शुरू का वेलोसिटी क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u, और टाइम t पे हमारी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई, v। अब हम देखेंगे कि क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होता है वो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। अब देखिए क्या हमें वेलोसिटी टाइम से जब भी हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं ना, तो हमारा क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाता है, जैसा कि हम ग्राफिकल मेथड्स में देख चुके हैं। अब देखिए क्या है, a इज इक्वल टू कितना हमारा tan थीटा, स्लोप फाइंड आउट करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू a हमारा थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा BD अपॉन AD। तो क्या हो गया हमारा BD अपॉन AD। अब देखिए ये हमारा पहला इक्वेशन हमने मान लिया, ये क्या हमारा BD अपॉन AD है tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC। क्यों, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ADCO क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, A जो है ADCO, ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा OC, और OA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा OA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा DC। अब देखिए इसको हम BD अपॉन AD को हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू हमारा BD अपॉन AD, तो BD को हम लिख सकते हैं BC फुल, उसमें से DC को हम माइनस कर देंगे, तो BC माइनस DC अपॉन क्या हो जाएगा हमारा A, हमारा AD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AD की जगह पे हम OC लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा AD इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे AD इज इक्वल टू क्या है हमारा OC, तो यहाँ पे हमने OC लिख लिया, और DC इज इक्वल टू कितना हमारा OA, तो हम डाल देंगे, तो BC माइनस DC का क्या है हमारा OA अपॉन क्या हो जाएगा OC। अब देखिए ये जो हमारा BC है यहां से यहां तक का है, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी है, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और OA क्या है हमारा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी U, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ से t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक जाने में हमारा टाइम स्पैन कितना है, t लग रहा है, तो हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। अब देखिए t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो AT इज इक्वल टू कितना हो गया v माइनस u। अब देखिए u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u प्लस AT। यही हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। इसी से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, या कोई एक अननोन है तो हम इजीली इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर से ग्राफिकल मेथड से। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें पोजीशन आता है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, और टाइम, किस टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, हम पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा A से B ट्रेवल कर रहा है, हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बीच का जो ग्राफ होता है वो हमारा एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। अब एक स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हो गई हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो मान लिया कि t इज इक्वल टू t पे वो उसका पोजीशन क्या है, s है,
तो अगर S है उसका पोजीशन एट t इज इक्वल टू t पे, तो हमको पूरा उस ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है यानी कि OABC, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। अब एरिया ऑफ OABC अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, हमने S मान लिया डिस्टेंस ट्रेवल को, तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ OABC, तो उसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारा 1 हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ADB, ये हमारा ट्रायंगल, और OADC ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ये देखिए हमारा रेक्टेंगल है, इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है हमारा OC इंटू OA, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ बेस यानी कि AD अपॉन बेस इंटू हाइट, AD इंटू BD। अब देखिए हम जानते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारा AD है, वी नो AD इज इक्वल टू कितना है हमारा OC, और OA इज इक्वल टू क्या हमारा, OA इज इक्वल टू हमारा क्या है, DC। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो OA, अब ये वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OA इंटू OC, तो OA हमने यहाँ पे लिख लिया OA इंटू OC प्लस हाफ इंटू AD की जगह पे हमारा क्या है OC, और हमारा OA BD को है, BD जो हमारा है, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं, देखिए A हमारा BD, इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरे में से BC में से अगर मैंने DC को माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा BD। अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, BC माइनस DC, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और देखिए BC माइनस DC, और DC किसके बराबर है, OA के बराबर, तो OA हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको हम वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं, अभी नहीं, चलिए अगले इक्वेशन में कर लेंगे। यहाँ पे OC प्लस हाफ इंटू OC इंटू क्या हो जाएगा हमारा BC माइनस DC को हम क्या लिखेंगे OA। अब हम सारा वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे इसमें। अब देखिए OA हमारा कितना है, OA हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी U है, और ये जो हमारा OC है ये क्या हमारा टाइम है T। अब हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे, तो क्या हो जाएगा U इंटू T प्लस हाफ, अब क्या हो गया, OC हमारा क्या है, टाइम है, तो यहाँ पे T हो गया, इंटू क्या हो जाएगा हमारा BC। अब BC हमारा कितना है, फुल, ये हमारी वेलोसिटी है V, फाइनल वेलोसिटी V है, और OA क्या हमारे इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा आ गया। अब ये क्या हो जाएगा UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U। अब देखिए हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन से ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड आ गया। हमने जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था तो वहां पे हमने देखा था एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वो हमारा क्या होता है, A इज इक्वल टू होता है V माइनस U अपॉन T। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे U को हटाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए कैसे पुट करेंगे, हमारा S इज इक्वल टू कितना है, S इज इक्वल टू है हमारा UT प्लस हाफ T इंटू, अब हम क्या लिख सकते हैं V माइनस U अपॉन T
यहाँ पे ले लिए एक अपॉन में और एक यहाँ पे टी से हमने क्या कर दिया डिवाइड और मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको इस फॉर्म में बनाना था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ए वाला वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें अब हम पुट कर देंगे। मान लो हमारा क्या हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन से अब हम वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। यही हमारा क्या है, यही हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो इक्वेशन है वो किसके बीच है हमारे पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहाँ पे है और टाइम किस टाइम पे कहाँ पे उसका पोजीशन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, का लास्ट इक्वेशन है हमारा, देखिए क्या है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसको हम किससे फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अब देखिए अगर हमको डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी तक क्या कर रहा है यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है और t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है u, ये हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू t पे हमारी वेलोसिटी कितनी है v, यानी कि पॉइंट C पे तो कितनी वेलोसिटी हमारी v, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब देखिए हमको क्या करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें फाइंड आउट करना है। अगर डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें क्या है हमारी सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल साइड यही तो है OA और BC, तो हमारा OA प्लस क्या हो जाएगा BC अपॉन 2। और देखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो देखिए ये दोनों पैरेलल साइड है OA और BC, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है OC, तो हमारा क्या हो जाएगा OC। अब देखिए OA क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी और BC कितनी है हमारी फाइनल वेलोसिटी, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2 इनटू क्या हो जाएगा OC, क्या हमारा टाइम स्पैन है वो हमारा कितना है t। अब देखिए हम जानते हैं a इक्वल टू कितना होता है v माइनस यू अपॉन t, ये हमारा क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं t इक्वल टू हमारा v माइनस यू अपॉन a। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया मैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ये देखिए इसलिए किया क्योंकि हमको t का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया कि अब t का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, s इज इक्वल टू हो जाएगा s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अब हम t का वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। अब देखिए क्या हो जाएगा ये हमारा, ये जानते हैं ना आप लोग a माइनस b और a प्लस b तो होता है क्या हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। अब इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ए नीचे क्या है 2a हमारा a, तो s इज इक्वल टू इतना हो गया। अभी नीचे से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर। यही हमारा क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही हमारा क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए एक बार मैं आपको रिकॉल दिलाना चाहता हूं, जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट किए थे तो उसमें स्लोप निकाले थे और स्लोप निकाले थे a इक्वल टू क्या कर दिया tan थीटा। फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले तो हमने क्या कर दिया एरिया निकाल दिया पूरा, मतलब इस ट्रायंगल और रेक्टेंगल का। और फिर हमने क्या कर दिया जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड आउट किया है तो ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर दिया। आपको बस इतना याद रखना है, इजी तरीके से आपका हो जाएगा। ओके, थैंक यू।